बिहार चुनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शुरू से ही ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था, ऐसे चुनाव में जीत की अपेक्षा मुश्किल थी। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है राहुल गांधी ने। चुनाव परिणाम जिस तरह से सामने आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं और ये बताया है कि ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं था और इस चुनाव में जीत की अपेक्षा भी कर पाना मुश्किल था। तो ये पोस्ट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। और देखिए, बिहार चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें तो इस बार महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी नहीं छू सका है और यही वजह है कि इस हार के बाद अब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चिराग पासवान की तरफ से किया गया है। अपने पोस्ट में माफ कीजिएगा, राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं बिहार में उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया और बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और INDIA गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगी और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी समीक्षा करने की बात भी राहुल गांधी ने अपने इस पोस्ट में कहा है उन्होंने, और ये भी बताया कि यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, जिस तरह से चुनावी परिणाम सामने आए हैं उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने सीधे सीधे बताया है कि इस चुनाव में निष्पक्षता की उम्मीद कर पाना मुश्किल था और ये जो परिणाम आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि यह लड़ाई हमारी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। बिल्कुल, ये चुनाव परिणाम वाकई चौंकाने वाला था। इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राहुल गांधी अपनी तरफ से बयान देने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र है। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, एक जिम्मेदार नेता है और उन्होंने कई बार जो बातें लिखी है वो भविष्य में सही साबित हुई है। लेकिन राहुल गांधी को ये बात अपने प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू से जरूर पूछना चाहिए कि आखिर उम्मीदवारों के टिकट वितरण में इतनी देरी क्यों हुई। क्यों 15 तारीख के बाद, जब 17 अक्टूबर तक प्रथम फेज के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, तो 15 और 16 अक्टूबर को आखिर क्यों उम्मीदवारों को सिंबल बांटा गया? ये काम पहले क्यों नहीं हो सकता था? जो सिटिंग विधायक थे जिनका टिकट नहीं कटना था, क्या कम से कम उन्हें अपने इलाके में सिंबल देकर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा जा सकता था? ये जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए कृष्णा लावरू से कि आखिर टिकट वितरण में इतनी देरी क्यों हुई। अगर टिकट वितरण में देरी नहीं होती तो शायद कांग्रेस के 2-4 विधायक और जीत के आते। आपको आश्चर्य होगा, रश्मि की 17 तारीख को नामांकन की आखिरी तारीख थी और कांग्रेस ने 15 तारीख को 16 तारीख की शाम तक लोगों को नॉमिनेशन से सिंबल दिए हैं और 17 तारीख को जाकर उन्होंने नॉमिनेशन के आखिरी दिन जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कराया है। हो सकता है कि जिस तरह से चुनाव परिणाम हो राहुल गांधी की अपेक्षा के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर समीक्षा करनी है तो समीक्षा इन बातों की करनी चाहिए कि जैसे मसले उठाए गए थे, संविधान का मसला, क्या संविधान का मसला चला? 50% आरक्षण की बैरियर को तोड़ना है। जिस समाज को आरक्षण चाहिए, जिस समाज को आरक्षण का लाभ चाहिए, क्या उस समाज के लोगों ने कांग्रेस के लिए और महागठबंधन के लिए वोट किया है? ये सारे सवाल हैं जिनकी समीक्षा होनी ही चाहिए। सवाल ये भी उठना चाहिए कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया चुनाव से ठीक पहले, ये काम और 6 महीने पहले क्यों नहीं हो सकता था? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि समीक्षा करने की बात राहुल गांधी ने कही भी है। उन्होंने ये भी लिखा है अपने इस पोस्ट में कि आखिर ये वजह क्या रही, इसकी गहराई से हम समीक्षा करेंगे। यानी पार्टी नेताओं से ये पूछा जाएगा, ये सवाल किया जाएगा कि आखिर जब हमने इतनी जी तोड़ मेहनत की उसके बावजूद इस तरह के परिणाम क्यों आए हैं। बिल्कुल
कहीं कोई राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चली। कई विधानसभाओं को कवर किया गया, कई जिलों को इसमें कवर किया गया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लोगों की भीड़ भी थी, लेकिन जिस तरह से 10-10 हजार रुपये 1,20,00,000 महिलाओं के खाते में आए, उसका असर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रश्मि की जिस तरह से बिहार सरकार का कामकाज है, उस काज के आधार पे इतना बड़ा मैंडेट मिले, ऐसा कोई बिहार का कोई कामकाज नहीं है जिस तरह से नीतीश कुमार का काम पिछले 5 सालों में रहा है। लेकिन फिर भी अब तो वो जीत गए, तो जो जीता वो वही सिकंदर सियासत में होता है। कांग्रेस को समीक्षा करने की जरूरत है कि आखिर इसकी इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई है, महागठबंधन की स्थिति बुरी क्यों हुई है। और जिस फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी, जैसे बछवाड़ा सीट पर प्रकाश दास को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, वहां से सीपीआई का भी उम्मीदवार अवधेश राय चुनाव लड़े। परिणाम ये हुआ कि खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता मजे से 7,000 वोट से चुनाव जीत गए। जबकि अगर बछवाड़ा में कांग्रेस और सीपीआई के वोट को मिला दे तो कम से कम कांग्रेस या सीपीआई के उम्मीदवार अगर एक वोटों के चुनाव लड़ते, वहां 10,000 मतों से चुनाव जीता जा सकता था। ये जरूर पार्टी के प्रदेश के नेताओं से बातचीत होनी चाहिए कि प्रकाश दास को टिकट देने की आखिर क्या मजबूरी थी, आखिर उन्हें क्यों टिकट दिया गया। अगर प्रकाश दास को टिकट दिया गया तो सीपीआई के उम्मीदवार को क्यों नहीं बैठाया गया। पहले अंतः समन्वय की बेहद ही सख्त जरूरत है, बाद में भाजपा से लड़ने के लिए कांग्रेस अपने रणनीति तैयार करे। बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि कई पहलुओं पर मंथन करना भी जरूरी है। इसके साथ ही प्रीतम देखिए, एक सवाल ये भी है कि पहले महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अंत में तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया गया सीएम चेहरे के तौर पर, डिप्टी सीएम के फेस के तौर पर मुकेश सहनी सामने आए। क्या इसको लेकर भी कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे कि अगर ये हार हुई है महागठबंधन की तो इसके पीछे की क्या वजह है और किन कारणों से ये हार हुई है? क्योंकि सभी तो साथ थे, चाहे हम आरजेडी की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव को सीएम पद के उम्मीदवार घोषित करने में भी बहुत देरी हुई है, उसको लेकर भी कंफ्यूजन है। और उससे यादव वर्ग में काफी नाराजगी है। और उसी यादव वर्ग जब मीमांसा करेंगे आप रश्मि, तो पता चलेगा कि राजेश राम 20,000 वोट से कुटुंबा में चुनाव हारे हैं। क्यों हारे हैं कि पहले तो यादव समाज ने उनको सपोर्ट नहीं किया, दूसरा खुद तेजस्वी यादव उनके समर्थन में रैली करने के लिए वहां पे नहीं गए। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस का और उनके समर्थन में तेजस्वी यादव खुद नहीं गए। तो जिस तरीके से चुनाव में उम्मीदवार घोषित करने में देरी हुई है, उससे भी कहीं न कहीं एक नाराजगी थी यादव वर्ग में और उसका भी असर हुआ है। ये पूछा जाना चाहिए कि जब तेजस्वी यादव को उम्मीदवार घोषित करना ही था, ये काम तो पहले भी हो सकता था जी, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले भी हो सकता था, लेकिन इस सब काम में देरी हुई है। और जिस तरह से टिकट वितरण में देरी हुई है, उसका असर है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा चुनाव हार गई है। बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि इस पर अब राहुल गांधी ने गहराई से मंथन करने की बात कही है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।